सचित है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपना STCW कोर्स कंप्लीट करने के बाद और असेसमेंट दे देने के बाद, पास होने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि ऑनलाइन वो कैसे डाउनलोड करेंगे और इसके लिए वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में बताऊंगा कि आप अपना डाउनलोड सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे और इन केस अगर आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, असेसमेंट देने के बाद भी जनरेट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको वो रीज़न्स भी बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है और कैसे आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करिए इंडोस COP चेकर और जैसे आप एंटर करते हैं ऐसा कुछ आपको पेज दिखेगा। ये DG की ऑफिशियल वेबसाइट है इंडोस चेकर, आप इसे क्लिक करिए और जैसे ये पेज आपके सामने ओपन होता है, सिलेक्ट टैब को आप क्लिक करके आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आना है STCW कोर्सेज़ पे। आप जैसे इसे क्लिक करते हैं ये आपसे मांगेगा आपका इंडोस नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, जो दोनों आप जैसे आप एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप क्लिक करिए सर्च पे। अब यहाँ क्लिक करने के बाद अगर आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो यहाँ पे दिख जाएगा और सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरे कोर्सेस हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने BP मरीन से किया था, PSCRB है, देन आपका ऑयल केमिकल का मैंने देन रिफ्रेशर किया था मैंने, PhD और FEFF का। तो ये सारे कोर्सेज मैंने किया था और ये यहाँ पर हैं और मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू पे क्लिक करके उन्हें डाउनलोड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे। इन केस अगर आपने जो कोर्स ड्यूरेशन है कंप्लीट किया था और इंस्टीट्यूट पे आपने असेसमेंट भी दिया था, पास भी हुए थे, लेकिन फिर भी आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है या फिर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो आपको किन किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा या फिर क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक करना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपना ई-लर्निंग कंप्लीट किया है कि नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना ई-लर्निंग कंप्लीट तो कर देते हैं लेकिन उस पर जो मिनिमम रिक्वायर्ड आवर्स होता है, जैसे कि मेरा PSCRB का जो कोर्स है, इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 12 आवर्स होना चाहिए ई-लर्निंग का। इन केस अगर मैं उसे 12 आवर्स से कम करता हूँ तो भी मेरा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में जो मेरा असेसमेंट होता है वो अपीयर नहीं होगा ई-लर्निंग प्रोफाइल पे और जब तक मैं असेसमेंट नहीं देता हूँ DG से मेरा सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है पहली चीज़ कि आपका ई-लर्निंग कंप्लीट होना चाहिए और वहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड आवर्स होता है उतना होना चाहिए। असेसमेंट आपका ई-लर्निंग में भी कंप्लीट होना चाहिए और आपको पास भी होना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर डेफिनेटली आएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी इन केस अगर आपको कोई इशू आता है और आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं पे आप फंस रहे हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा कि आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।